बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान फेडरल पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू 2023 के पार्ट 3 के रिव्यू के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस पार्ट 3 का टाइटल है डेट डायग्नोस्टिक्स मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये पार्ट 3 बेसिकली जो है वो पाकिस्तान के पब्लिक डेट से डील करता है। पार्ट 3 की पहली फाइंडिंग है कि पाकिस्तान पब्लिक डेट इज हाई एंड स्टिल ग्रोइंग। हमारा कर्जा बहुत बढ़ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड पे पाकिस्तान का डेट पाकिस्तान के जीडीपी का 78% हो चुका था। और हालांकि हमने एक लॉ बनाया था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 और उसके मुताबिक पाकिस्तान का डेट इस वक्त जीडीपी का 60% होना चाहिए था, लेकिन इन एक्चुअल 78% है। अब इस डेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, सूद पे करना होता है, और वो सूद की रकम जो है वो भी बढ़ती जा रही है। इस साल के बजट में पाकिस्तान के जो फेडरल बजट है उसमें गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स का 1/3 एक तिहाई जो है वो सूद पे चला गया। बजट का टोटल वॉल्यूम था 9,579 बिलियन रुपीस, या आप इसे राउंड ऑफ करके 9.5 ट्रिलियन कह सकते हैं। तो 9.5 ट्रिलियन का आपका बजट था, टोटल एक्सपेंडिचर था। उसमें 3.9 या राउंड ऑफ करके 4 कह लें, वो आपकी सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर इसी पेस से पाकिस्तान के कर्जे बढ़ते गए तो इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ती जाएगी। वैसे वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट के मुताबिक 2027 के एंड पे जो पाकिस्तान का पब्लिक डेट है वो 95,961 बिलियन रुपीस हो जाएगा, या 96 ट्रिलियन 96 खरब रुपए हो जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके जितनी इनकम है फेडरल गवर्नमेंट की वो चली जाएगी इंटरेस्ट पेमेंट पे। अभी भी आप देखें कि 1/3 से ज्यादा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट पे कहां से खर्च करेगी, डिफेंस पे कहां से खर्च करेगी, जो बाकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पब्लिक की तरफ उन पे कहां स्पेंड करेगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी फाइंडिंग है कि पाकिस्तान हाई डेट टू जीडीपी रेशियो मेक्स इट वल्नरेबल टू मैक्रो फिस्कल शॉक्स। आपकी जितनी इनकम है उसमें आपने इंटरेस्ट भी पे करना है और आपने प्रिंसिपल भी पे करना है। तो कोई अनफोर्सीन अगर आपके सर्कमस्टांसेस आपको कन्फ्रंट करने पड़े, कोई डिजास्टर आ गई, जिस तरह खुदा ना खास्ता लास्ट ईयर पाकिस्तान में मैसिव लेवल पे फ्लड्स आ गए, तो फिर जो स्टेट है उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, क्योंकि वो डेट बर्डन इस तरह बढ़ चुका होगा कि गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज उस डेट रीपेमेंट में जा रहे होंगे। तो गवर्नमेंट जो है किसी ऐसी डिजास्टर को, किसी ऐसे अनटूवर्ड सिचुएशन को कैसे मैनेज करेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। रिपोर्ट की तीसरी फाइंडिंग है कि नॉन बजटरी आइटम्स सच एज मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस एंड एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हैव इमर्ज्ड एज की ड्राइवर ऑफ डेट। हमारा डेट जो है अब वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहा। दो चीजें ऐसी हैं, अगर वो जो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, दो काम ऐसे हैं जो अगर इकोनॉमी में हो तो हमारा कर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। आपने कर्जा वही लिया हुआ है लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपकी डेट लायबिलिटी बढ़ गई। आपने फर्ज करें 5% पे लोन लिया था, अब अगर इंटरेस्ट रेट अगर 6% हो गया तो आपकी लायबिलिटी बगैर आपके कुछ किए, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। दूसरा, एक्सचेंज रेट, डॉलर की वैल्यू बढ़ी रुपये की वैल्यू कम हुई तो भी आपकी डेट लायबिलिटी बढ़ गई। तो यह भी हमारे लिए रिस्क है। यानी हमारी जो फाइनेंसेस है फेडरल गवर्नमेंट की, जो फिस्कल पॉलिसी है, वो जैसे जैसे डेट बढ़ता जा रहा है वो रिस्की होती जा रही है। स्टेट के पास कुशन कम होता जा रहा है कि वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करे, क्योंकि जब आपने डेट ले लिया तो आपने अपने आप को, जो आपके क्रेडिटर्स हैं जिनसे डेट लिया हुआ है, आपने अपने आप को लैंड कर दिया उन्हें। अब आपकी फेट आप डिसाइड नहीं करेंगे बल्कि वो करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि आपने अपने लोगों पे कितना खर्च करना है,
आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे कितना खर्च करना है, आपने हेल्थ पे कितना खर्च करना है, आपने एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, ये पाकिस्तान की हुकूमत डिसाइड नहीं करेगी। फिर ये आपके डिसाइड करेंगे लेंडर्स, आपके जिन्होंने आपको कर्जा दिया हुआ है। उसके बाद एक और बहुत अनफॉर्चुनेट फाइंडिंग है, एक फाइंडिंग है जो पाकिस्तान में डेट मैनेजमेंट पे और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनकी इनकॉम्पिटेंस को शो करती है। पाकिस्तान डेट मैनेजमेंट चॉइसेस आर क्रिटिकल नॉन फिस्कल ड्राइवर ऑफ पब्लिक डेट। हमारा कर्जा बढ़ने की एक बड़ी वजह जो डेट लेने वाले हैं उनकी नॉन प्रूडेंट चॉइसेस हैं। बाज़ औक़ात कर्जा जरूरी नहीं होता और ले लिया जाता है, और फिर यह नहीं देखा जाता। अब कर्जे के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। आप अगर ज्यादा इंटरेस्ट पे कर्जा ले रहे हैं, आप स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे कर्जा ले रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, आप अपने आप को ज्यादा बाउंड कर रहे हैं। उसके बजाय अगर आप लीनियंट टर्म्स पे कर्जा लें तो आपकी लायबिलिटी कम होगी। तो इस रिपोर्ट को पढ़ के ये अंदाजा होता है कि जब हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, जब उनको कर्जे की जरूरत होती है तो वो ये नहीं सोचते कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो कंडीशन सेटल करने में सीरियस नहीं होते। तो पाकिस्तान का जो टोटल डेट है उसका 42% फ्लोटिंग डेट है। अब फ्लोटिंग डेट का मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट आप जिसे कर्जा ले रहे हैं उसका जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट अगर फिक्स है तो कम से कम आपको पता है कि आपने इतना ही पे करना है, लेकिन 42% फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट रेट ओवरऑल मार्केट में बढ़ेंगे तो आपके कर्जे का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो उससे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमने जो लोन्स लिए हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटल करने में शायद हमारे इकोनॉमिक मैनेजर से कोताही हुई है। अगली फाइंडिंग ये है कि हमारा जो डेट ऑफिस है जिसने ये सारी प्लानिंग करनी होती है कि कहाँ से कर्जा लेना है, कहाँ से कर्जा जो है वो कैसे रीपे करना है और उसकी जो बाकी डिटेल्स है, जिस ऑफिस ने ये सारी प्लानिंग करनी है उसके बारे में वर्ल्ड बैंक कहता है कि डेट ऑफिस रिमेन्स severely understaffed despite the recent reforms established a unified debt office। अच्छा, एक और अलार्मिंग बात कि पाकिस्तान में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डिफरेंट अकाउंट्स हैं। तो बाज़ औक़ात एक इंस्टीट्यूशन को डेट की जरूरत पड़ती है, वो डेट ले लेता है, कर्जा ले लेता है, लेकिन किसी दूसरे इदारे के पास जो है वो सरप्लस पैसे पड़े होते हैं, सरप्लस पड़े होते हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत, वो भी हुकूमत का ये एक इदारा है ना, हुकूमत के एक कॉन्स्टिट्यूएंट के पास सरप्लस है, दूसरे के पास डेफिशिएंसी है। तो जिसके पास डेफिशिएंसी है बजाय वो हुकूमत के अकाउंट से पूरी करे वो लोन ले लेते हैं, उस लोन से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है, और जिसके पास सरप्लस है वो सरप्लस पैसे जाया हो रहे हैं। तो आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को रिकमेंड किया था और वर्ल्ड बैंक भी रिकमेंड करता है कि देयर शुड बी अ ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, एक अकाउंट होना चाहिए और उसमें तमाम फाइनेंसेस पार्क हो ताकि हुकूमत को सेंट्रल लेवल पे पता हो, ये सारी चीजें एक ऑफिस में मैनेज हो, इंटीग्रेटेड हो, पता हो कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या है। अगर कुछ इदारे हैं जिनके पास डेफिशिएंट रिसोर्सेज है तो फॉर द टाइम बीइंग जिनके पास सरप्लस रिसोर्सेज है वहीं से मीट कर लिया जाए, बजाय जिन इदारों के पास डेफिशिएंट रिसोर्सेज है वो नया लोन रेज करे। तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर पाकिस्तान कुछ ना करे, सिर्फ ये सिंगल ट्रेजरी सिंगल अकाउंट इसको ऑपरेशनल कर दे, सिर्फ इसको ऑपरेशन कुछ ना करे गवर्नमेंट, तो उससे जो सेविंग होगी वो 404 बिलियन रुपीज, 404 बिलियन रुपीज की सिर्फ इस सिंगल ट्रेजरी अकाउंट से आपकी सेविंग हो जाएगी। उसके बाद यह है कि एंड पे वो यही कहते हैं कि आपको मैसिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, और अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो उसके बाद ये आपकी जो फिस्कल मैनेजमेंट है, जो स्टेट की
फाइनेंसेस हैं वो आपके लिए अनसस्टेनेबल होते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि स्टेट अपनी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स पब्लिक, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो उन्हें डिस्चार्ज कर सके। तो ये था पार्ट 3। इंशाल्लाह जल्द ही इस रिपोर्ट के पार्ट 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।